आज दिनांक 11/11/2021 को जिला कांग्रेस कार्यालय गोड्डा में दिनेश यादव की अध्यक्षता में देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का जयंती मनाया गया। सर्वप्रथम सभी कांग्रेसियों के द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के 75वें वर्षगांठ कार्यक्रम में सच्चिदानंद शाह उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का असली नाम अब्दुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन है, लेकिन इन्हें मौलाना आजाद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अच्छी योगदान रही। आज हमें उनके विचारों के एवं मार्गदर्शनों पर चलना चाहिए। मौके पर उपस्थित प्रवक्ता राजीव मिश्रा, एस आलम, सोशल मीडिया प्रभारी राकेश रोशन, सिद्धार्थ सोनू, सुमित कुमार बिट्टू, सच्चिदानंद शाह, दीनू मंडल, अभय जायसवाल, जुगनू अली, सोनी सिंह, बाबर अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, रमेश मिश्रा एवं दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। जन्मदिन हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज ही के दिन मना रहे हैं। आज ही के दिन 1888 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था, मक्का में। और ये जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सब एक था, अंग्रेजी शासन का घोर अत्याचार अन्याय चल रहा था, उस समय इन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और नेहरू जी और गांधी जी के साथ ये बराबर संपर्क में रहे। उस समय जिन्ना साहब भी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे और ये भी थे, अपने धर्म के प्रति इनको बहुत श्रद्धा थी, लेकिन ये सेकुलरिज्म पर ज़्यादा इनको विश्वास था कि सब हम लोग एक हैं। और जिन्ना जी का दूसरा रास्ता था, इन्होंने जिन्ना जी का साथ छोड़ के नेहरू जी और गांधी जी का साथ दिया। और देश की एकता और अखंडता पर इनको विश्वास था कि भारत सबका है और हमको विश्वास है अखंड भारत में हम कतई विभाजन के पक्ष में नहीं और मौलाना जिन्ना के पक्ष में नहीं। ये गांधी जी के साथ रहे। आज़ादी जब मिली तो 1952 में पंडित नेहरू ने इन्हें प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए और 10 साल तक लगातार ये शिक्षा मंत्री रहे। और यही नहीं, इन्होंने शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किए कि भारत उस समय कम पढ़े लिखे थे, तो वो चाहते थे कि लोग शिक्षित हों, तो इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा, इन्हीं का देन है, शुरू हुआ था। इन्हीं का देन था कि जो लोग बचपन में या अपने उम्र में नहीं पढ़ सके, इसलिए इनको प्रौढ़ शिक्षा बनाया गया और प्रौढ़ शिक्षा में उसको समय में अपना काम करते हुए पढ़ाया गया। उसी इन्हीं का देन है। इन्होंने बहुत सारे कॉलेज, स्कूल खोलने में काफ़ी दिलचस्पी ली। नेहरू जी इनको बहुत मानते थे, गांधी जी बहुत मानते थे और इन्होंने एक ही विश्वास था, भारत की अखंडता, एकता बनी रहे और सबका विकास हो, शिक्षा का विकास हो। और सर्व शिक्षा अभियान उस समय का ही देन है, जो अभी सर्व शिक्षा अभियान है, इन्हीं का देन है। इन्होंने जो काम किया और बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज खोले। इनका एक यूनिवर्सिटी में इनका याद है, ये जब गए वहाँ तो उसको नाम क्या था, उसमें बदल करके इन्होंने दूसरा नाम करके और काफ़ी उसमें सहयोग करके खुलवाए। अलीगढ़ में खुलवाए, सभी प्रदेशों में, दिल्ली में। इनके संबंध में बहुत सारी सी किताबें भी इन्होंने लिखी और ये बहुत विद्वान थे और देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और मैं श्रद्धा सुमन इनके हृदय से मैं अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। जन्मदिन हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज ही के दिन मना रहे हैं। आज ही के दिन 1888 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था, मक्का में। और ये जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सब एक था, अंग्रेजी शासन का घोर अत्याचार अन्याय चल रहा था, उस समय इन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और नेहरू जी और गांधी जी के साथ ये बराबर संपर्क में रहे। उस समय जिन्ना साहब भी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे और ये भी थे, अपने धर्म के प्रति इनको बहुत श्रद्धा थी, लेकिन ये सेकुलरिज्म पर ज़्यादा इनको विश्वास था कि सब हम लोग एक हैं
और जिन्ना जी का दूसरा रास्ता था, इन्होंने जिन्ना जी का साथ छोड़ के नेहरू जी और गांधी जी का साथ दिया। और देश की एकता और अखंडता पर इनको विश्वास था कि भारत सबका है और हमको विश्वास है अखंड भारत में हम कतई विभाजन के पक्ष में नहीं और मौलाना जिन्ना के पक्ष में नहीं हूँ। ये गांधी जी के साथ रहे। आज़ादी जब मिली तो 1952 में पंडित नेहरू ने इन्हें प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए और 10 साल तक लगातार ये शिक्षा मंत्री रहे। और यही नहीं, इन्होंने शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किए कि भारत उस समय कम पढ़े लिखे थे तो वो चाहते थे कि लोग शिक्षित हों, तो इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा, इन्हीं का देन है, शुरू हुआ था। इन्हीं का देन था कि जो लोग बचपन में या अपने उम्र में नहीं पढ़ सके, इसलिए इनको प्रौढ़ शिक्षा बनाया गया और प्रौढ़ शिक्षा में उसको समय में अपना काम करते हुए पढ़ाया गया, उसी इन्हीं का देन है। इन्होंने बहुत सारे कॉलेज स्कूल खोलने में काफ़ी दिलचस्पी ली। नेहरू जी इनको बहुत मानते थे, गांधी जी बहुत मानते थे और इन्होंने एक ही विश्वास था, भारत की अखंडता एकता बनी रहे और सबका विकास हो, शिक्षा का विकास हो। और सर्व शिक्षा अभियान उस समय का ही देन है, जो अभी सर्व शिक्षा अभी है, इन्हीं का देन है। इन्होंने जो काम किया और बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज खोले। इनका एक यूनिवर्सिटी में इनका याद है, ये जब गए वहाँ तो उसको नाम क्या था, उसमें बदल करके इन्होंने दूसरा नाम करके और काफ़ी उसमें सहयोग करके खुलवाए, अलीगढ़ में खुलवाए, सभी प्रदेशों में, दिल्ली में। इनके संबंध में बहुत सारी सी किताबें भी इन्होंने लिखी और बहुत विद्वान थे और देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे।